So, hello everyone, welcome to my YouTube channel Unstoppable Mentor। तो ये मैथ का तीसरा चैप्टर होने वाला टाइम एंड वर्क। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि टाइम एंड वर्क है क्या। ठीक। और बाकी जिसको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करें। ठीक। आगे बढ़ते हैं, समझा देता हूँ पहले टाइम एंड वर्क होता क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। अगर मैं बोलूं कि आप 2 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 2 यूनिट एक दिन में, और आपने 4 दिन काम करा, 4 दिन काम करा तो कितना काम हो गया टोटल? 8 दिन। ठीक है। अगर मैं बोलूं आप 4 दिन में 8 काम करते हैं, 4 दिन में 8 काम करते हैं, तो आपका एफिशिएंसी नहीं पता अभी आपको, तो एफिशिएंसी क्या होगी? 8/4 2। मैं बोलूं 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, एक्स दिनों में 8 काम करेंगे, तो एक्स दिन कितने आएंगे? 8/2। यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। ये बात समझ में आती है? समझ में आती होगी सभी के। इससे ज्यादा कुछ है नहीं टाइम एंड वर्क में। ठीक है जी, अब देखते हैं। देखते हैं आगे। हाँ, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे बोला गया ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक। पहले हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऐसे लेंगे, कितना आएगा? इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 दूनी 20। ये कितनी एफिशिएंसी आई? 2। कितनी एफिशिएंसी आई? 2। ये कितनी आएगी? 20 एकम 20। इससे इसको डिवाइड करते हैं टोटल वर्क को। इनकी एफिशिएंसी आ गई 1। ये एक दिन में एक काम करता है, तभी तो 20 काम 20 दिन में कर पाया। और ये 10 एक दिन में 2 काम करता है। इसकी क्षमता है, ये कार्य क्षमता, इसकी क्षमता, कार्य क्षमता, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एफिशिएंसी। अब वो बोलेंगे दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। टोटल काम कितना है? 20। तो कितने दिन में करेंगे? 3 6 18, 2 6 सही 2/3। ऐसे बोल दिया। एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेंगे आप? अब आप इतना सब थोड़ी करेंगे, अभी जो आप बिगिनर्स हैं वो तो आप ऐसे ही करें, या फिर डायरेक्ट जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी हम उसका टेबल मेमोराइज करेंगे। या तो एलसीएम जो होगा, या तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, या तो 3 दे रखे होंगे, जैसे बोलेगा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, और सी 30 दिन में। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके टेबल को हम मेमोराइज करेंगे। या तो एलसीएम बड़ी वाली वैल्यू के बराबर होगा, या फिर उसका मल्टीपल होगा, जो उसका सबसे छोटा मल्टीपल होगा, जो तीनों से डिविजिबल हो रहा हो, तीनों से डिविजिबल हो रहा हो, ए बी और सी तीनों से। तो 30 एकम 30 नहीं होगा, 20 से डिवाइड नहीं होगा। 30 दूनी 60, देखो 60 हो रहा है ना। आगे जाके 120 भी होगा 30 का मल्टीपल, बट वो 60 से बड़ा है। हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। एलसीएम लेंगे, 10 छीका 60, 10 छीका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। बोलेंगे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों 6 3 9 9 2 11, तो 6 60/11, 11 पंजे 55, 5/11। ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेट डेज लेके चलेंगे आप आगे। ठीक। तो आगे क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट करते हैं। पहले ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days, B can do it in 15 days. With the assistance of C, they completed the work in 5 days. Find in how many days C alone can do it. A एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, B इसे 15 दिनों में कर सकता है। C की सहायता से उन्होंने काम को 5 दिन में पूरा किया। ठीक।
अब देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? सी की सहायता से उन्होंने काम 5 दिनों में कर दिया। विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। एलसीएम कैसे आएगा? तो मैं आपको पहले एलसीएम लेना बताता हूँ। जो सबसे बड़ी डिजिट है उसका टेबल पढ़े, उसका टेबल मेमोराइज करें। या तो जो सबसे बड़ी डिजिट है उसके बराबर होगा एलसीएम, उससे छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। या फिर बिगेस्ट डिजिट जो होगी, या फिर उससे उसके टेबल में जो सबसे पहला नंबर हो जो तीनों से कटे। जैसे 15 का 15 नहीं कटेगा, 15 दूनी 30। देखो 5 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है। अब 30 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना वो तीनों से कटेंगे। समझ में आई मेरी बात? देखो क्या बोल रहे हैं, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5 6 30। फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। सी कितने दिनों में कर देगा? देखो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, तो सी की कितनी हुई? ए प्लस बी प्लस सी की 6 है, तो यहाँ रख दो 5 प्लस सी इक्वल्स टू 6। सी इक्वल्स टू कितना है? 6 माइनस 5, सी इक्वल्स टू 1। टोटल काम कितना है? 30। 30 पूरे काम कितने दिन में कर देगा? अपॉन 1 कितने दिन में कर देगा? 23 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो। आगे बढ़ू, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. They got a total rate of 1250 for that work. What will be B share? Sorry, A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक, टोटल काम कितना हो गया? 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, ऐसे ही होगा एलसीएम। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। पैसे कितने मिलते हैं? वह दिन तो बराबर ही होंगे, एक साथ काम करें। 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 250। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 250। क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट इंटू 2 कितना है? 500। ठीक है, ऐसे ही करेंगे जिसमें पैसों की बात आएगी। आगे बढ़ते हैं। To do a certain task, X would take 3 times as long as Y and Z would take 4 times as long as Y and X together. 3 of them together can complete the task in 10 days. How much time it taken by X and Z to complete the task? एक निश्चित काम को करने के लिए X अकेले उसी काम को Y Z की तुलना में करने में 3 गुना अधिक समय लेता है। X नहीं, करने में समय से 3 गुना अधिक लेता है। Z Y और X की तुलना में मिलकर 4 गुना अधिक समय लगते हैं। देखो ये कह रहा है ना, Z को 4 टाइम एज लॉन्ग एंड Y एंड X एंड Y। ये हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, ठीक कर लेना। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X और Z मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखो पहले तो मैं देखता हूँ X Y Z की तुलना में, अगर इनकी Y प्लस Z इनकी एफिशिएंसी Y प्लस Z, अगर ये 1 दिन में कर रहे हैं तो ये 4 दिन में कर रहा है। डेज 4 रेशियो 1 हो गया इनके दिन की वैल्यू, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगा? 1:4। एफिशिएंसी हमेशा उल्टी हो जाती है, ये हो गया एफिशिएंसी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है Z जो है YX की तुलना में, सॉरी यहाँ 3 गुना कह रहा था ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 गुना, 3 गुना कह रहा था, 3 गुना, 3 गुना, ये 4 गुना ले रहा है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1:4 हो जाएगी, 1:4।
ठीक है। अब निकालेंगे कैसे इनकी एफिशिएंसी, ये देखो भाई, एफिशिएंसी तीनों की बराबर ही होगी। अब मैं रख लूँ इनकी टोटल एफिशिएंसी क्या बन रही है 4, यहाँ क्या बन रही है 5। ऐसा हो सकता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी यहाँ 4 बन रही है 5 हो रही है। इक्वल कर लो इसको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, ये कितनी हो गई 20, ये भी हो गई 20। जब अंदर जाओगे ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 15, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 16, हो गई ना 20-20। तो x की एफिशिएंसी कितनी हुई 5, z की एफिशिएंसी हुई 4 और y की कितनी हुई 11। तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 20, 20 इंटू 10, ये आगे क्या टोटल वर्क, ये क्या आया टोटल वर्क। पूछ क्या रहा है, x और z मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे। x और z की एफिशिएंसी कितनी है 9, डिवाइड करो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9 आंसर। एक बार से दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। ये डेज थे, डेज का उल्टा जाता है एफिशिएंसी। यहाँ पर ये z की बात कर रहा था, दूसरी कंडीशन ये दी थी, ये डेज थे, डेज का रेशियो था, ये एफिशिएंसी का हुआ, ठीक। फिर हमने यहाँ इक्वल कर लिया एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी बराबर ही तो होती, एफिशिएंसी इक्वल कर ली। एफिशिएंसी इक्वल करने के बाद मैंने सबकी एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क निकाल दिया, क्योंकि कह रहा था तीनों मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी से। At a construction site, Raju can paint a wall in 36 hours, while Angad can do the same work in 18 hours. Sumit can paint the wall in 24 hours. In how much time they paint the wall if they work together? देखो, राजू के लिए R ले लेता हूँ मैं, कितने 36 में, अंगद कितने में कर रहा है 18 में, और सुमित कितने में कर रहा है 24 में। एलसीएम देखो, सबसे बड़े वाले का मल्टीपल करो, 36 दूनी 72, 72 ही होता है, 36 दूनी 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72, हो गया ना। तीनों मिलकर कितने में करेंगे 5 और 9, 7, 72 अपॉन 9, तीनों के एलसीएम कितना प्लस कितना आएगा 2 6 9, 9 8 72, 8 आंसर। आगे बढ़े, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 12 men or 20 boys can finish a work in 10 days. What part of the same work will be done by 4 men and 4 boys? 12 व्यक्ति या 20 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 व्यक्ति और 4 लड़के 4 दिनों में उस काम का कितना भाग करेंगे। ये आदमी की बात कर रहा है, मैन, ये भी मैन है, ठीक है, कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। 12 आदमी 12 मैन 10 दिन में इतना काम करते हैं, उतना ही काम 20 बॉयज 10 दिनों में करते हैं। 10 से 10 गया, मैन अपॉन बॉयज कितना आया 20 अपॉन 12, 4 पंजे 20, 4 दिया 12, टोटल मैन की एफिशिएंसी आ गई, बॉय की एफिशिएंसी आ गई, तो मैन की एफिशिएंसी में रख देंगे 12 इंटू 5 इंटू 10, क्या आया टोटल वर्क, हो गया नहीं हो गया, बट टोटल वर्क बराबर ही आएगा। आप 3 को यहाँ रख लो, 20 इंटू 3 इंटू 10 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 600, ये भी 600 आएगा, 12 पंजे 60, 60 इंटू 10 600, बराबर हो गया ना काम। यानी टोटल वर्क कितना है 600। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है 4 दिन में इस काम का कितना भाग हो जाएगा अगर 4 आदमी और 4 लड़के। 4 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है 5, भाई एक एफिशिएंसी की कितनी है 5, 4 इंटू 5, 4 आदमी कितनी हो गई 20, एक की 5 है, 4 लड़कों की कितनी हो गई प्लस 4 लड़कों की, एक की 3 है तो कितनी 12, 12 प्लस 20 कितनी हो गई 32। तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे, कौन 600, काटो इसे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 32, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 18 बटे, सॉरी 2 छिक्के 12, 16 बटे 75, कहाँ है 16 बटे 75, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, कितना है 16 बटे 75। देखो दोबारा से क्वेश्चन को,
12 मैन और 20 बॉयज। एंड नहीं है, एंड होता तो ये प्लस में आता, 12 मैन प्लस 20 बॉयज। जैसे हिंदी में पढ़ो, 12 व्यक्ति या 20 लड़के, इसलिए इक्वल्स टू में रखा। ठीक, कंफ्यूज आना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। Vikram and Mohan together can do a piece of work in 10 days. If Vikram alone can do a same work in 15 days, then how many days Mohan alone will take to do the same work? भाई विक्रम और मोहन किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में। और विक्रम अकेला कितने दिन में कर देता है उस काम को? 15 दिन में। और टोटल काम कितना हुआ? 30। एलसीएम ले लेंगे दोनों का। एलसीएम लेते हैं हमेशा, एलसीएम लेंगे दोनों का। इनको एलसीएम नहीं लेना आता है, एलसीएम लेना बता देते हैं। भाई 10 और 15 का एलसीएम कैसे आएगा? 2 पंजे 10, 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। ना इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या है? 30। इसे मानते हैं हम टोटल वर्क। 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 10 3 30, 15 दूनी 30। ठीक है जी। तो V की एफिशिएंसी आ गई 2 और V और M की एफिशिएंसी है 3, तो इसमें रख देंगे 2 + M = 3। मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। क्या पूछ रहे हैं? तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? 30/1। कितने दिन में कर देगा? 30 दिनों में। क्या समझे? आगे बढ़े। If a person can complete a work in 140 days, then how many person will be required to complete the same work in 70 days? भाई 25 आदमी की मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। 140 दिन में काम कर सकते हैं। इतना काम ही टोटल 140 दिन मैंने काम करा, कंप्लीट वर्क इन 140 डेज। ये हो गया काम टोटल। 70 दिनों में कितने आदमी लगेंगे? 7 दूनी 14, कितना? 50। 7 दूनी 14, कितना? 50। दोबारा देखो, एक यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिन में कर देते हैं, मैंने माना आदमी की एफिशिएंसी एक, तब यहाँ किसी और चीज की तो बात हो नहीं रही, ना कोई कंडीशन दे रखी। मैंने माना एक ही एफिशिएंसी है, तो 25 इंटू 1 इंटू 140 टोटल काम आ गया। तो 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे? 70 से भाग दे दो। बट टोटल वर्क अपॉन डेज क्या होता है? सॉरी, टोटल वर्क अपॉन डेज क्या होता है? तो नंबर एफिशिएंसी, कितने लोगों की एफिशिएंसी लगेगी? 50 की एफिशिएंसी लगेगी, 50 लोगों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A and B can do a job in 10 days and 5 days respectively. They work together for 2 days, after which B was replaced by C and the work was finished in the next 3 days. How long will C alone take to finish 60% of the job? A और B किसी कार्य को 10 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 2 दिन का एक कार्य करते हैं। उसके बाद B की जगह C कार्य करता है और कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता है। बताइए C उस कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यार से। A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 5 दिन में। स्टार्टिंग में मैं ये बताना भूल ही जाता है कि एलसीएम लेते हैं, ये वो कोई बात नहीं, हो जाता है। पर मैं बताता हूँ, ऐसे 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 10। एलसीएम लेना बताया अभी मैंने। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। इन्होंने कितने दिन काम करा? ए और बी ने कितने दिन मिलकर काम करा? 2 दिन काम करा इन्होंने, लिखा है ना, दे वर्कड टुगेदर फॉर 2 days। 2 दिन काम करा, तो 3 इंटू 2, 6 काम करा इन्होंने। फिर किसने कर दिया बचा हुआ काम? 4 मिलकर ए प्लस सी ने करा, कितने दिनों में? 3 दिनों में। ए की एफिशिएंसी क्या है? 1 प्लस सी इक्वल्स टू 3, तो 4/3 इक्वल्स टू 1 प्लस सी। सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 4/3 माइनस 1, सी इक्वल्स टू 1/3। सी उस काम के 60% को कितने दिन में करेगा? भाई 10 का 60% कितना होता है? 6। इस काम को कितने दिन में करेगा?
एक सी की एफिशिएंसी का 1/3, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। कितने में कर देगा? 18। ठीक है, आगे बढ़े। दोबारा बता दो एक बार। हाँ, दोबारा क्वेश्चन देख लो। ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम लिया, टोटल कितना है? 10। जो एलसीएम लेते हैं वो होता है टोटल वर्क। ठीक, अब वो कह रहा है ए और बी ने 2 दिन काम करा। 2 दिन में कितना काम करा होगा? एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिलकर? मिलाकर 3, 6 काम करा होगा। बचा हुआ काम ए और सी ने, क्या हो गया ये? बचा हुआ काम ए और सी ने कितने दिन में कर दिया? बचा हुआ काम ए और सी ने कितने दिनों में कर दिया? 3 दिन में। तो यहाँ से मेरी सी की एफिशिएंसी आई जब मैंने सोल्व करा। 1/3, वो कह रहा है काम का 60%। 10 का 60% कितना होगा? 6। कितने दिनों में हो जाएगा? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 3 कितने दिन में कर देगा? 18 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A can complete a work in 8 days and B can complete the same work in 11 days. How long will they take if both work together? A किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बस सीधी सीधी सी बात है। A 8 दिनों में करता है, B 11 दिनों में करता है। एलसीएम लेंगे तो इसका तो आएगा 88। भाई दोनों को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा। ये 11 हो गया, ये 8 हो गया। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 88/19। 19 चौक 76, 12/19, 4 से ही 12/19 आंसर। आगे बढ़े। 8 men and 12 women, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लगा लेना। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ तो उसमें बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट इसी क्वेश्चन में रहते हैं। while 6 men and 14 women in 5 days, in how many days will 20 women finish the job? देखो 8 आदमी, 8 मर्द, 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, जबकि 6 पुरुष 14 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में करती हैं। भैया 8 men plus 12 women can do a piece of work in 4 days, while 6 men plus 14 women, ऐसे कर लो, can do the same work in 5 days। फिर बराबर ही काम होगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 32 मैन 48 वुमेन इक्वल्स टू 5 30, 30 मैन 14 पंजे 70 वुमेन। सही लिखा है ना मैंने सब? हाँ, इधर जाके माइनस होगा, कितना आएगा? 2 मैन इक्वल्स टू, इधर जाके 48 माइनस होगा, कितना होगा? 22 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा? 22/2 कितना आया? 11/1। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हुई? मैन की एफिशिएंसी हुई 11 और वुमेन की 1। तो यहाँ रख देते हैं, किसी में भी रख लो भाई, टोटल वर्क सेम ही आएगा। यहाँ मैन में रख दूं 11 8 मैन प्लस 12 वुमेन इंटू 4, टोटल काम आ जाएगा। मैन की एफिशिएंसी कितनी? 11, 88 हो गया। 11 88, 12 इंटू 4 कितना है? 100 इंटू 4 कितना है? 400 आया। 100 इंटू 4 कितना आया? 400। कितना आया भाई? 400। कितना है? 100 इंटू 4, टोटल कितना है? 400। तो क्या कह रहा है? 20 महिलाएं अकेले इसी कार्य को कितने दिन में करेगी? महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 400/20 इंटू 1, टोटल काम कितने में हो जाएगा? 20 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। दोबारा बता दूं क्या? दोबारा देख लो भाई। जब भी ऐसा दिया गया आपको ऐसे ही करना है भाई। सेम वर्क कर रहे थे ना तो मैंने बराबर रख दिया काम को। भाई 8 मैन और 12 वुमेन मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे थे। वही सेम काम 6
14 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, बराबर कर दिया। यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। मैंने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। देखो इसमें रखूं मैं 11 × 66, ये +4 +14 कितना आएगा, 90, कितना आएगा 80, सॉरी 80 आया। 80 × 5 5 8 40, देखो 400 ही आया ना काम। या वुमेन की एफिशिएंसी को भी 14 × 66 कितना होता, 14 + 66 कितना होता, 80 80 × 5 400, टोटल वर्क आया। 20 महिलाएं कितने में करेंगी, महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना आएगा 20। ठीक है, आगे बढ़े। अंकित कैन राइट अ manuscript in 20 days. Ankita along her friend Sakshi can write the manuscript in 12 days. In how many days can Sakshi alone write the manuscript? देखो, अंकिता किसी को हस्तलिखित जो चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं manuscript। अंकिता 20 दिनों में अकेले एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकित अपनी सहयोगी साक्षी के साथ, सॉरी अंकिता है ये, अंकिता अपनी सहयोगी साक्षी के साथ कितने दिन में, 12 दिन में। एलसीएम लो, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, 20 × 3 = 60, 12 × 5 = 60। तो साक्षी अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। भाई अंकिता की 3 है, अंकिता और साक्षी की 5 है, तो साक्षी कितनी हुई 2, यहाँ 3 रखोगे, 3 जगह माइनस होगा, साक्षी कितनी 2, 60/2 कितना आया, साक्षी अकेले कितने में करेगी 30 में। आंसर कुछ था नहीं इसमें, दोबारा बताने लायक। आगे बढ़ते हैं। P and Q can do a piece of work in 14 days. Q and R together can do it in 21 days. If P is twice as good as workman as R, then in how many days Q alone can do the work? P और Q किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को किस दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P और R की तुलना में Q, एक मिनट, P और R की तुलना में नहीं, P is twice as good as workman as R, ये P R की तुलना में, then in how, R की तुलना में, तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, R की तुलना में दुगना है। ये इतना ही क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज Q alone, P if P is twice as good as workman as R, तो Q इतना क्वेश्चन है, इसे हिंदी में ठीक कर लेना। 21 दिन पूरा कर सकते हैं यदि P जो है R की तुलना में दुगनी क्षमता रखता है, दुगनी क्षमता है, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, यस, दुगनी क्षमता रखता है। इन हाउ मेनी डेज Q can alone do a piece of work. Q and R can do it in 21 days. ठीक, एलसीएम क्या आएगा इनका 84। भाई मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। एलसीएम कैसे लोगे, 7 × 21, 7 × 2 = 14, कम 3 तो फिर 42 आएगा, 42 आएगा भाई, 42, हाँ 21 दूनी 42 आएगा। ठीक है, 42 आएगा, 14 × 3 = 42, 21 दूनी 42। क्या कह रहा है, P is twice as good as R। भाई सीधी सीधी बात है, अगर मैं R की 1 मानूं, Q की 1 मानूं, ये हिट एंड ट्रायल से होगा, तभी P की 2 होगी। भाई ये तो 2 हैं, दोनों मिलाकर 2 हैं, इन दोनों में से दोनों की एक एक हो सकती है, Q और R की एक एक हो सकती है, एक एक मान लो, और P की 2 है, Q की 1 है, हो गई प्रूफ। P + Q की कितनी है 3, अगर P की 2 है तो Q की 1 है और R की 1 है। और क्या कह रहा है, P जो है R से दुगना है, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। बात समझ में आई। क्या पूछ रहा है, Q अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 42/1 कितना होता है 42, आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट एलसीएम निकालना सीखना, जो सबसे बड़ी वैल्यू की 21 दूनी 42,
सबसे बड़ी वाली का टेबल पढ़ें, टेबल मेमोराइज करें। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 42 कट रहा है 14 से, हाँ 84 भी आएगा टेबल में, पर 84 लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा, 84 इन दोनों से कट जाएगा, बट जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 42 होगा, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से कट रही है। सबसे बड़ी वाली का टेबल मेमोराइज करेंगे, जो भी है 3 है 4 है, कितने भी नंबर, सबसे बड़ी वाली का मेमोराइज करेंगे, या तो वो उसके बराबर होगी, या फिर जैसे अगर मैं 3 और 6 का एलसीएम लूँ तो एलसीएम 6 आएगा, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 6 एकम 6 आया ना। 6 एलसीएम देखो, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6, या तो सबसे बड़ी वाली के बराबर होगा या उसका मल्टीपल होगा, जो सबसे पहले उन बाकी संख्याओं से कट रहा होगा और उससे कट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से, पढ़े जल्दी से। A and B can do a piece of work in 36 days. B and C can do the same work in 60 days. A and C can do the same work in 45 days. In how many days can A alone complete the same work? करते हैं, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। A प्लस बी 36 दिन में, B प्लस सी 60 दिनों में, A प्लस सी कितने दिनों में, 45 डेज में। एलसीएम क्या लोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 60, 60 दूनी 120, 45 से कटेगा, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, नहीं कटेगा, 60 दिया 180, कट जाएगा भाई तीनों से, 180, 45 चौका 60 दिया 36 पंजे, कट गया। क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले इन सब पूरे सबको प्लस करो, जब इनको सबको प्लस करोगे क्या आएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल्स टू 5 3, इनको प्लस नहीं करना है, एफिशिएंसी को प्लस करना है, 5 3 8, 8 और 4 12, ये कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही आएगा। टू कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, a प्लस बी प्लस सी कितना आया 12/2, कितना आया a प्लस बी प्लस सी 6, पूछ क्या रहा है a, तो b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 3, तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 6, तो a की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है ना, हाँ तो a की कितनी है 3, तो अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 180/3, 3 छिंग 18 60, कितने दिन में 60 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। रीना, वीना, विमला कैन डू वर्क इन 4, 8 and 12 hours respectively. In how much time will they finish the work together? Well, if they finish the work, if they are working together. रीना, वीणा और विमला किसी कार्य को 4, 8 और 12 घंटे में कर सकती हैं। यदि वे सभी मिलकर किसी कार्य करती हैं, उसी कार्य को करती हैं, तो कार्य को पूरा होने में कितने समय लगेगा। भाई वीणा 4 दिन में, विमला 8 में, सॉरी रीना 4 दिन में, विमला 8 दिन में, और ये 12 दिन में। रीना 4 दिन में, वीना 8 दिन में और विमला 12 दिन में, यही था। हाँ, एलसीएम की तो कौन सा क्या मानेंगे, आप पहले ऐसे करेंगे एलसीएम 4 8 12 करके, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 कम 12 नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, 8 थे 24, 4 3 24, 11 भाई 24, आगे 48 भी जाएगा, बट वो इन दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। 12 3 36, 36 भी जाएगा, नहीं 36 नहीं जाएगा 8 से, ठीक। 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, पूछ कर रहा तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, 6 3 9, 9 3 11, तो 24/11, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 11 दूनी 22, 2/11, 2 सही 2/11 आंसर। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। आगे बढ़े जल्दी से। 60 men can complete a work in 40 days. They start working together, but after 10 days, 5 men leaves the work. In how many days will the work be completed? जल्दी से पढ़ें। 60 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, मान लो मैं सबकी एफिशिएंसी एक है, तो 60 दिनों में, सॉरी 60 आदमी 40 दिनों में कितना काम करेंगे? 2400। इतना मान लो। कह रहे हैं हर 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़ते हैं, तो पहले जो काम करेंगे 60 दिनों में 10, कितना काम होगा? 600। फिर कितना काम करेंगे? 5 आदमी चले गए, ये मैन है, ये डेज है। 55 आदमी, 5 आदमी चले गए 10 दिन बाद, फिर ये 10 दिन काम करेंगे, कितना काम होगा? 550। फिर आएंगे, कितने आदमी बचे? 50, 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 500। फिर आएंगे 45 आदमी, 5 आदमी घटे, 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 450। इनको जोड़ो पहले। ये काम को हम ज्यादा नहीं ले जाना है, ज्यादा नहीं ले जाना है काम को। ये टोटल काम कितना हुआ? हमें 2400 काम करवाना है ना। 2400 काम कितने दिनों में होगा? तो 600, ये कितना हो जाएगा? 1000, 1000 और 16, 600, 1600, 1600 और 500, 2100 काम हो गया। भाई अगर 400 आदमी बचे और 10 दिन काम करेंगे तो 400 काम हो गया। ये तो 2100 प्लस 400, 2500 काम बैठा ना। तो काम कितना बचा है? 300, क्योंकि टोटल काम कितना है? 2400। काम बचा है 300, और आदमी कितने बचे हैं? 40। ये 5 आदमी चले जाएंगे तो 40 आदमी बचेंगे। कितने का? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 40 दिन, 10 दिन ही हो गए, 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 40 दिन तो हो गए, और 7.25 दिन हो गए। कितने टोटल दिन कितने हो गए? 47.25। आंसर। दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, टोटल काम मैंने ये मान लिया, टोटल काम ये मान लिया। अब मैं इसके करीब ले जाऊंगा। 60, पहले 60 आदमी ने काम करा 10 दिन, 600 काम हो गया। 5 आदमी चले गए, 55 आदमी बचे, उन्होंने 10 दिन काम करा। 50 आदमी बचे, उन्होंने 10 दिन काम करा। 45 आदमी बचे, उन्होंने 10 दिन काम करा। 40 दिन हो गए और काम कितना हो गया टोटल? 2100। और काम कितना बच रहा है? 300। अगर मैं 40 दिन से 40 आदमी 10 दिन काम करवाता हूँ तो 400 काम हो जाता है। तो 300 काम करवाना है 40 आदमियों से। भाई काम तो 2400 करवाना, ज्यादा थोड़ी करवाना। कितना हो जाएगा? 4 7 7.5। टोटल पहले कितने दिन थे? 40 दिन। 40 और 7.25 कितने होते हैं? 4 7 28, सॉरी 4 7 28, 4 पंजे 20, 7.5 होगा ये। ठीक है, 47.5 आंसर। आगे बढ़े। A and B can complete a work in 36 and 45 days respectively. They work together for 2 days and A left the work. In how many days will B complete the remaining work? अब देखो, दिन छोड़ने वाले, ये दिन छोड़ने वाले करते हैं। A किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, B उसी कार्य को 45 दिन में करता है। एलसीएम क्या होगा? 180 ही होगा। 45 दूनी 90, कटेगा नहीं 90। 45 थी 135, 45 चौका 180, एलसीएम 180, 36 पंजे 45 चौका। ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, ए लेफ्ट द वर्क। हमने 2 दिन काम करा, 9 हो गया। ये दोनों की एफिशिएंसी 9 हो गई। दोनों ने ए प्लस बी ने 9 की एफिशिएंसी 2 दिन काम करा। काम कितना हुआ? 18। काम बचा कितना? 180 माइनस 18, कितना काम बचा? 162। इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 40.5। अगर वो ये पूछ लेता टोटल काम कितने दिन में हुआ, भाई 2 दिन तो पहले लगे, कितना हो जाता है? 40.5 प्लस करते तो 42.5। पर आंसर क्या है? बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में करा? कितने दिन में करा? 40.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। A group of men committed to completing a task in 20 days. The work was completed in 40 days because 5 workers did not come for work. Determine the number of men who originally agreed to do the work. देखो,
20 दिनों में उन्होंने टास्क करने को पूरा करा था। कुछ आदमी थे एक्स, पर उन्होंने वो काम करा 40 दिन में। क्यों? क्योंकि 5 आदमी कम आए थे। ऐसे कर सकते हैं, काम तो टोटल उतना ही था। ये कितना आया? 20x, 20x आया। कितना आया? 40x। ये कितना है? 4 पंजे 20। कितना आया? 200। भाई जितना काम 20 दिन में कर रहे थे वो आदमी, टोटल आदमी x, उतना ही काम उन्होंने 5 आदमी कम ने 40 दिन में करा। ये आ गया बराबर। कितना आ जाएगा? माइनस का 20x उधर आएगा, माइनस का ये कितना आ जाएगा? -200। ये माइनस से माइनस गया, x इक्वल्स टू 200/20 कितना आएगा? इक्वल्स टू 10। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैन हु ओनली एग्री टू डू द वर्क। कितने दिन में कर देंगे? कितने थे आदमी? 10 आदमी। दोबारा देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, दोबारा से। भाई कुछ आदमी थे 20 दिन में काम कर रहे थे, कुछ काम था, वही काम 40 दिनों में करा 5 कम आदमियों ने। मैंने घटा दिए 5 आदमी, काम तो वही रहेगा। फिर 20x इक्वल्स टू 40x माइनस 200। ये आई क्वेश्चन सॉल्व करी तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। तो कितने आदमी थे? 10। ठीक है, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट करें, नहीं तो डीएम करें इंस्टाग्राम पर, नहीं तो कमेंट कर दें जो भी आपके डाउट्स होंगे। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूं। ठीक है, बाय बाय।